नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल इन स्पेशल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th के लिए भी ये क्लासेज जो हैं वो राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की ओर से शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमें पहले जो है वो चैप्टर शुरू करेंगे 5th का। अब आप एक चीज़ ये ध्यान में रखें कि इस साल आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है और आपका सिलेबस जो है वो अब की बार रहेगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग। और सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो है उसमें यदि हम देखें तो आपके जो पूरे चैप्टर वगैरह हैं उनमें से हम ये एक चैप्टर जो है उसकी शुरुआत करते हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ चैप्टर आएंगे, तो उसमें हम बायोलॉजी से रिलेटेड पोर्शन जो है उसको हम पहले करते हैं। तो आज की क्लास का हम शुरू करते हैं, जिसमें 5th चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसकी हम बातें करेंगे। अब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसकी यदि हम बात करें तो इसका मतलब हम इसमें स्टडी करेंगे किसकी? सेल की। एक सेल जो है उसकी स्ट्रक्चर और उसमें मिलने वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन वगैरह जो हैं वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए सेल जो है वो है क्या। सेल की डेफिनेशन यदि हम देखें तो सेल जो है वो क्या है? द स्ट्रक्चरल एंड ए फंक्शनल यूनिट। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल, उसको हम सेल के रिगार्ड रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सेल जो है वो हो गई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज ए सेल। अब ये सेल वगैरह जो है इसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है इसका अर्थ क्या होगा उसको हम देखें। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे मिलकर बने हैं किससे? सेल या उसके कंपोनेंट से। जैसे हम बात करते हैं हमारे शरीर की, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा एक प्लांट की यदि हम बात करें, एक मच्छर मॉस्किटो जो है उसकी बात करें, या फिर एक एल्गी या शैवाल जो होता है उसकी हम बात करें, कोई फंजाई है उसकी बात करें, तो उनकी जो बॉडी है वो बॉडी किससे बनी है? या तो सेल से या फिर सेल के जो कंपोनेंट होते हैं उनसे मिलकर वो बने होते हैं। ये अलग अलग सेल जो है वो मिलकर क्या करते हैं? जीव की पूरी संरचना बनाते हैं। हालांकि ऑर्गेनिज्म जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या जितने भी हमने अभी जो एग्जांपल वगैरह बताए वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, उनका पूरा शरीर जो है वही केवल सेल से, वो केवल एक ही सेल से बना होता है, तो केवल एक ही सेल में वो अपने स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं। जैसे अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो उनका पूरा शरीर ही केवल एक सेल के रूप में होता है। या फिर मल्टी सेलुलर में बात करें तो पूरा शरीर जो है वो अलग अलग सेल से, कई सारी सेल से मिलकर बना होता है। फंक्शनल यूनिट इसे हम क्यों कहेंगे? क्योंकि एक लिविंग सेल में या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस शो करता है, वो रेस्पिरेशन करता है, न्यूट्रिशन करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उसमें होती है, वो सारी की सारी प्रोसेस उसमें छोटे से स्तर पर देखें तो उसके सेल में ही होती हैं। इसलिए सेल जो है वो उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। अब हम इस सेल से रिलेटेड जो हिस्ट्री है थोड़ा सा उसकी स्टडी करेंगे। सेल से रिलेटेड हिस्ट्री में यदि देखा जाए तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल को, या सेल की डिस्कवरी उन्होंने की थी। हालांकि उन्होंने एक लिविंग सेल को नहीं देखा था, उन्होंने कॉर्क सेल जो काठ होता है, लकड़ी होती है या पेड़ जो है उसकी छाल जो होती है उसका एक माइक्रो सेक्शन जो है वो काट लिया, एक पतला सा सेक्शन काट लिया और फिर उसको माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी की या माइक्रोस्कोप से उसको देखा, तो उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर उस स्लाइड में इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दी। हेक्सागोनल सेल्स जो है वो उनको दिखाई दी, या हेक्सागोनल चैम्बर से जो है वो उनको दिखाई दिए। अब ये हेक्सागोनल चैम्बर जो है वो जैसे हनी बी, मधुमक्खी होती है उसका जैसे छत्ता होता है उसमें चैम्बर होते हैं, उस तरह के होते हैं। ये जो है वो एक्चुअल में देखा जाए तो सेल वाल ही थी, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं थे, या ये डेड सेल थी। लेकिन इस बेसिस पर उन्होंने नाम वगैरह जो है वो इनका रख दिया। उन्होंने ये
पाया कि ये जो प्लांट है इसकी जो कॉर्क है वो इन छोटे छोटे चैम्बर से मिलकर बनी हुई है, और ये जो छोटे छोटे चैम्बर हैं वो किसके जैसे दिखते हैं, लाइक सेलुली, सेलुली या जिसको हम कह सकते हैं चैम्बर। तो ये चैम्बर लाइक दिखते हैं, इसलिए इनको उन्होंने सेलुली कहा, और यही बाद में जो है वो जाकर के नाम बना सेल। तो सेल की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसे उन्होंने डिस्कवर किया था। अब सेल डिस्कवरी करने के बाद में 1665 में इसकी खोज इन्होंने की थी। 1665 में इसकी डिस्कवरी करने के बाद में कुछ सालों तक कुछ अंतराल रहा, और उसके बाद में इन्होंने रॉबर्ट हुक जो है, इसके बाद में दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ माइक्रोस्कोप वगैरह और बनाए, थोड़ा सा ज़्यादा हाई डिफरेंशिएशन वाला माइक्रोस्कोप जो है वो बनाया गया था। किनके द्वारा, ल्यूवेन होक के द्वारा। तो ल्यूवेन होक नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर उन्होंने कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी स्टडी की थी। जैसे वाटर जो होता है, रिवर वाटर है या पॉन्ड वाटर है, उसकी स्लाइड उन्होंने बनाई और उसमें देखा कि कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको दिखाई दिए। या फिर पस सेल जो होती हैं, जो मवाद वगैरह निकलती है उसकी सेल्स की स्टडी की। स्पर्म सेल जो होते हैं उनकी उन्होंने स्टडी की। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वगैरह जो है उनकी डिस्कवरी के रूप में भी ल्यूवेन होक को ही जाना जाता है। तो ल्यूवेन होक जो है, इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल जो है, इस लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी 1674 में। तो 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, ल्यूवेन होक। उसके बाद में एक और नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। तो इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया था। इसके बाद में और भी कई सारे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने साइटो ऑर्गेनेल्स वगैरह जो हैं उनकी खोज की थी, या साइटो ऑर्गेनेल्स जो हैं उनके बारे में डिस्कवरी जो है वो उन्होंने किया था। एक और साइंटिस्ट जो हैं वो थे पुरकिंजे। पुरकिंजे जो हैं उन्होंने सबसे पहले सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसे साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। तो डिस्कवरी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। सेल की डिस्कवरी करने वाले जो पहले साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट हुक, लेकिन इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था, और वो जो डेड सेल थी उनको इन्होंने खोजा था किसमें, कॉर्क सेल्स में, या कॉर्क के अंदर इसको इन्होंने डिस्कवर किया था। लिविंग सेल की सबसे पहले स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे वो ल्यूवेन होक थे। सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसकी स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे वो रॉबर्ट ब्राउन थे। साइटोप्लाज्म की स्टडी सबसे पहले की थी पुरकिंजे ने, और उन्होंने बताया कि ये साइटोप्लाज्म जो है वही क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वगैरह जो है उसका फंडामेंटल बेसिस होता है, या मेन आधार जो है वो यही होता है। इसके बाद में दो और साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सेल थ्योरी है उसको प्रतिपादित किया था। एक थे टी स्वान या थियोडोरे स्वान, और सेकंड वन जो थे वो थे स्लाइडेन। तो स्वान और स्लाइडेन ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी वो सेल की स्टडी वगैरह करने के बाद में इन्होंने दी थी, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके बारे में उन्होंने स्टडी की साइटोलॉजी से रिलेटेड, और फिर उसके बाद में इन्होंने ये सेल थ्योरी दी थी, जिसके जो मेन पोस्टुलेट जो थे वो ये थे कि सेल जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड एज ए सेल। सेकेंड, इन्होंने ये भी बताया कि सेल जो है वो सभी जीवों के फंक्शनल यूनिट में होती है। तो फंक्शनल यूनिट का काम जो है वो भी कौन करती है, एक सेल जो है वही करती है। तीसरी चीज उन्होंने ये बताई कि हेरिडिटरी यूनिट जो है वो भी एक सेल ही होती है। यानी जो जीव होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, एक वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में ले जाते हैं। तो उसका काम भी जो है वो कौन करती है, एक सेल जो है वही करती है। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चोव। तो विर्चोव ने इसमें थोड़ा सा और बदलाव किया।
इन्होंने ये तो बता दिया कि सारे जीव जो हैं वो सेल से बने होते हैं, लेकिन एक नई सेल जो है वो कैसे बनती है, तो नई सेल का जनरेशन जो है वो किस प्रकार से होता है, वो चीज़ वो नहीं बता पाए थे। तो विर्चोव ने उसकी स्टडी की और विर्चोव ने बाद में इस एक और पॉइंट को या एक और पोस्टुलेट को इसमें ऐड किया और उसके कारण से मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो अस्तित्व में आई। उन्होंने जो पॉइंट ऐड किया था वो ये था कि ओल्ड सेल जो है, ओल्ड सेल वही क्या करती है, जनरेट करती है एक नई सेल को, ए न्यू सेल। तो ए न्यू सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए ओल्ड सेल या ओल्ड सेल जनरेट द न्यू सेल, और किसके थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू। सेल जो है, ओल्ड सेल जो है वो डिवाइड होती है और डिवाइड होकर वो क्या करती है, नई सेल का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से एक सेल थ्योरी जो है वो वर्तमान सेल थ्योरी जो है वो सामने आई। तो ये सेल से रिलेटेड कुछ नॉर्मल बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़ी है। आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं इसलिए हम इतना ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे जो है वो इनको हम बढ़ाते जाएंगे। इसमें हमने पढ़ा सेल जो है वो होती क्या है, सेल से रिलेटेड जो नॉर्मल हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ा, और सेल थ्योरी जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा। आगे के जो चैप्टर है उसमें हम सेल में मिलने वाले जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके फंक्शन वगैरह जो है वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा टाइप ऑफ सेल जो हैं उनकी हम बात करेंगे, प्रोकैरियोट सेल, यूकैरियोटिक सेल, या फिर सेल जो है वो उनकी साइज के बेसिस पर जो है वो किस टाइप की होगी, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, उनकी स्टडी जो है वो हम आगे की क्लासेस में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।